हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने वाले। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर एक नंबर हो जाएगा 15,200। 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई। और 75,016 किलोमीटर किसकी लंबाई है, समुद्रीय सीमा की, समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो कितने हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। स्थलीय सीमा की पूछी तो स्थलीय सीमा की हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 7 देशों। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा की बात की है, तो समुद्री तटीय की सीमा की, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 9 राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। ये भारत का नक्शा हो जाएगा दक्षिण में, 5 इधर राज्य हो जाएंगे और 4, 5 + 4 9 राज्य भारत के तटीय समुद्री सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर लंबी है। भारत की लंबाई पूछा है, उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर लंबी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है। और भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, ये 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं पूछा है। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, चावल, कपास, ज्वार या जौ। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जौ। जौ है वो खरीफ की फसल नहीं है। बाकी चावल, कपास, ज्वार तीनों खरीफ की फसलें हैं, लेकिन जौ ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। क्या क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी व कावेरी तीनों ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि ताप्ती नदी वो अरब सागर की नदी है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरावती नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। शरावती नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है शरावती नदी परियोजना। किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है शरावती नदी परियोजना, कर्नाटक राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान है वो भारत आया था। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल में हवेंसांग है वो भारत आया था। चीनी यात्री हवेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आएगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा, श्रीमती एनी बेसेंट।
ये पुस्तक किसकी है? श्रीमती एनी बेसेंट की। कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया पुस्तक किसकी है? एनी बेसेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। तो 3 नंबर ऑप्शन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोरोना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी हर परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कोरोना का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है कोरोना का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल है। किस देश के सहयोग से लगाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ है वो दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकती है। राज्यसभा में 250 व लोकसभा में 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कनाडा देश की राजधानी कौन सी है? कनाडा देश की राजधानी पूछा है, तो कनाडा देश की राजधानी हो जाएगी 4 नंबर ओटावा। ओटावा कनाडा देश की राजधानी है। जकार्ता किसकी है? इंडोनेशिया की। ब्रिटेन की लंदन। रोम किसकी है? रोम है इटली की राजधानी। इटली की राजधानी रोम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर होता है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है बताओ? तो कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी पूछा जाता है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता, नील नदी। नील नदी वो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और अफवा क्षेत्र में सबसे बड़ी अमेजन, अमेजन है वो अफवा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी। और सबसे लंबी नदी नील नदी। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।